अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फवाद अहमद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आओ सीखो पाकिस्तान। प्यारे दोस्तों, आज इस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूं, इंतहाई क्रिटिकल है और आज के ज़माने के लिहाज से, आज के दौर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत अहमियत का हामिल भी है। प्यारे दोस्तों, सवाल ये है और टॉपिक मेरा ये है कि जो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, जो लोग साइंस पढ़ते हैं या फिर जो लोग फलसफा पढ़ते हैं, जो मुसलमान लोग, स्पेशली मुसलमानों की बात की जा रही है, वो क्यों मजहब से बेजार हो जाते हैं, वो क्यों खुदा के मुनकिर बनना शुरू हो जाते हैं, वो क्यों एथिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं, वो क्यों खुदा के ऊपर जो है ना यकीन उनका कम हो जाता है, या उनके जहन में बहुत सारे ऐसे सवालात क्यों आ जाते हैं, वो ऐसे सवालात करते हैं जो आम लोगों को बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि ये पागलों वाले सवाल हैं, या लोगों के करीब वो काबिल कबूल सवाल नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं यही समझने की कोशिश करूंगा और प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें, और अगर आपका कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में वो सवाल जरूर करें। तो आइए चलते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल ये है कि लोग साइंस, फिजिक्स और फलसफा पढ़ने के बाद क्यों मुल्हिद बन जाते हैं, वो क्यों एथिज्म की तरफ चले जाते हैं। देखिए, सबसे जो पहली चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक बात याद रखें, एथिस्ट वही बनेगा या मुल्हिदियत की तरफ वही जाएगा जो क्यूरियस होगा, जो मुतजस्सिस माइंड होगा, जो सोचने वाला माइंड होगा, जो समझने वाला माइंड होगा, जो सवाल उठाने वाला माइंड होगा। एक वो शख्स जो जस्ट एक किताबी कीड़ा है, एक लकीर का फकीर है, उसने कुछ फिजिक्स पढ़ी तो भाई फार्मूले, डेरिवेशंस करके, न्यूमेरिकल्स करके उसको वो आते हैं, वो अपने जहन से, उसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है। यानी कि जो बंदा क्रिएटिव नहीं होगा ना, यानी कि खुद से कुछ सोचने की सलाहियत नहीं रखता होगा, जो शख्स खुद से कुछ समझने की या नए सवाल उठाने की या नए जवाब ढूंढने की सलाहियत नहीं रखता होगा, वो कभी भी इस तरफ नहीं जाएगा। यानी कि ये बहुत कम लोग होते हैं जो फिजिक्स पढ़ने के बाद, जो फलसफा पढ़ने के बाद उनकी लाइन थोड़ी इस तरफ आ जाती है। तो मैं इसीलिए आपको पहले ये क्लियर कर रहा हूं कि आपको 90% लोग फिजिक्स और फलसफा पढ़ने के बाद ऐसे नहीं नजर आएंगे, क्योंकि वो उस तरह से एक लिहाज से एक्स्ट्रा क्यूरियस होते नहीं है, ज्यादा चीजों के बारे में सोचते नहीं है, सवाल उठाते नहीं है। तो इसलिए तो यानी कि कहने का मकसद कि एथिज्म की तरफ या इस तरफ या ऐसे सवाल वही शख्स उठाएगा जो क्यूरियस होगा अपनी इब्तदा के बारे में, अपनी इंतहा के बारे में, कि मैं आया कहां से, ये कायनात कहां से आई, ये लोग कहां से आए, ये निजाम जिंदगी कैसे बन गया। इनके बारे में जो सवाल करने वाला होगा ना, वही जहन इस तरह के अजीबो गरीब सवाल करेगा और मैं भी अल्लाह ना करे वो एथिज्म की तरफ जाएगा। तो पहली बात तो ये समझ। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है। तो प्यारे दोस्तों, मैं इसकी दो रीजंस बयान करूंगा जो कि मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस से सीखी हैं, जो मुझे समझ में आई हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा अपने इर्द गिर्द, अपने हल्के अहबाब में, मैंने दोस्तों को देखा जो जब वो इस तरह के सवाल करते हैं, तो जब मैंने उसको एनालाइज किया तो मुझे यही समझ आई कि इसकी ये दो मेन रीजन है। और भी बहुत सारी इसकी रीजन हो सकती है, लेकिन दो बुनियादी जो इसकी वजूहात हैं वो मैं यहाँ पे बयान करना चाहूंगा। पहली वजह जो है इसकी, वो है मन गढ़ंत अकाइद जिनको इस्लाम की तरफ मंसूब किया जाता है, जिनको इस्लाम बना के पेश किया जाता है, जो कि हमारे रवायती जो मजहबी सिस्टम है उसके अंदर मौजूद है। पहले दोस्तों, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा हसास मामला है। माजरत के साथ अगर मेरे जबान से कोई ऐसे अल्फाज निकल जाए तो प्लीज उनको इल्मी तौर पे, क्योंकि इल्मी बात का इल्मी जवाब होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जज्बात की इल्म के मैदान के अंदर कोई हैसियत नहीं होती। आप जितने जज्बाती तकरीरें कर लें, आप जितनी जज्बाती बातें कर लें, जितने लोगों को इमोशनल कर लें, उस बात की कोई वक़्त नहीं है अगर उसके अंदर इल्मी हैसियत नहीं है, अगर उसके अंदर कोई वजन नहीं है। तो इसका मतलब बात को जज्बात के बिना इल्म की बुनियाद पे समझने की कोशिश करें, जज्बात पे बातों को ना परखें। तो पहली चीज मैंने बताई कि जो मजहबी कायद, जो मनगढ़ंत होते हैं, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं होता और उनको इस्लाम बना के पेश किया जाता है, या इस्लाम से मंसूब किया जाता है, या इस्लामी हुलिये में बताया जाता है। तो ये एक वजह है इसकी। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? देखें, बहुत सारे लोग हैं जो, और बड़े बड़े उलमा इनमें शामिल हैं, जो ऐसी तकरीर करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि साइंस गलत है और इस्लाम ठीक है, यानी कि एंटी साइंस जो है ना बात करने की कोशिश करते हैं। एक बच्चा, मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, एक ऐसे सिनेरियो में, एक ऐसे माहौल में पलता बढ़ता है जहां पे ऐसे लोग मौजूद हैं। मैं आपको एक बड़ी शख्सियत का नाम लेता हूं और वो है पीर अजमल कादरी साहब। पीर अजमल कादरी साहब ने अपनी एक तकरीर में कहा कि ये जो ग्रेविटी होती है ना, ये कोई चीज नहीं होती, ये फजूल है। अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में ये प्रूफ कर दिया कि ग्रेविटी नहीं होती और न्यूटन के लॉज वगैरह ये कुछ भी नहीं है।
क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर ग्रेविटी है सारी चीजों को नीचे खींचती है तो ये जो बैलून है, गुब्बारा है, ये ऊपर क्यों जाता है। अफसोस की बात यह कि उनको ये नहीं पता कि ये असल में मामला डेंसिटी का है, ये डेंसिटीज का मामला है, इस वजह से गुब्बारा ऊपर जाता है। लेकिन उन्होंने ये बात की। अब इसी सिनेरियो को देखें, अगर कोई इनका फैन फॉलोइंग में कोई एक बच्चा है जो पलता बढ़ता है और इन्हीं की तकलीफ में वो इस्लाम सीखता है और उसी को इस्लाम मानता है जो ये बताते हैं, तो जब वो बड़ा होगा, अगर वो क्यूरियस हुआ, अगर वो सोचने वाला हुआ, मुतजस्सिस हुआ, तो होगा ये कि जब वो साइंस पढ़ेगा, फिजिक्स पढ़ेगा, फलसफा पढ़ेगा, उसे तो ये समझ में लगेगा यार ये तो पहले तो मुझे झूठ बताते हैं, ये ग्रेविटी तो एग्जिस्ट करती है, इसके तो एविडेंसेस हैं, इसके बिना हमारी साइंस की जो इतनी बड़ी इमारत बन चुकी है सारी गिर जाएगी, हमारी मॉडर्न जो सिविलाइजेशन है वो तबाह हो जाएगी, यानी कि इसकी कोई हैसियत ही नहीं रहेगी अगर हम ग्रेविटी को निकाल दें। तो फिर वो तो यही सोचेगा कि यार ये जो बता रहे हैं ना ये कोई सही सच नहीं है, ये उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता दीन के बारे में, मजहब के बारे में, यानी कि इस्लाम के बारे में ना उसके दिल के अंदर जो है ना वो कांटा एक जो है ना एक धब्बा बनना शुरू हो जाएगा। चूंकि उसने खुद तो कभी किताब सुन्नत से जो है ना इस्तेफादा हासिल किया नहीं होता, उसने किताब सुन्नत से डायरेक्ट जो है ना उसका कांटेक्ट होता नहीं है, और जब वो उस उम्र में पहुंच चुका होता है, जब वो ऐसे माहौल में होता है कि वो पूरा पूरा ऐसे लोगों में मौजूद होता है कि वो इस्लाम की तरफ या डायरेक्ट कुरान हदीस तक रिसाई उसकी होती नहीं है या कर भी नहीं सकता, माहौल ऐसा होता है, तो फिर उस वक्त उसके जहन में मुश्किलात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। फिर यानी कि ये एक रीजन है, यानी कि इस तरह के और भी, जिस तरह एक और दावत इस्लामी में जो एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के दौरान बच्चों ने कहा कि हमने जियोग्राफिया में ये पढ़ा कि जमीन फ्लैट होती है, और सॉरी जमीन गोल होती है, तो वहां के जो आलिम साहब थे उन्होंने बताया कि नहीं जमीन गोल नहीं होती, कुरान में बताया कि जमीन बिछोना है और बिछोना सीधा होता है, यानी कि उन्होंने जमीन को फ्लैट अर्थ का कंसेप्ट उनको समझाने की कोशिश की। यानी कि इस दौर में, और फिर ये लोग बहुत सारी जगहों पे हमारे उलमा जिनको साइंस की इतनी समझ नहीं होती, वो एंटी साइंस बात करने की कोशिश करते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। मैंने ये दो मिसालें दे दी हैं, आपको भी बहुत सारी पता होंगी। देखो मेरा यहाँ पे उलमा की तस्लील करना या उनकी तहजीब करना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि जो उलमा साइंस को नहीं समझते, तो मैं समझता हूँ कि उनको उसमें ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, या फिर अगर बात करें भी तो जी एंटी साइंस बात ना करें कि कल वो जो आपके सामने बैठा हुआ है वो जाके उस पर रिसर्च करे, उससे पता चले आप तो गलत बात बता रहे थे, आपकी बात तो झूठ थी, तो फिर इससे बड़ा नुकसान होता है। तो एक वजह तो ये थी। दूसरी वजह ये है कि जब हम बड़े होते हैं, जाहिर सी बात है साइंस और फलसफे के अंदर मगरबी दुनिया में बड़ा काम किया हुआ है, तो हमें ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है जो कि मैं खुद फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, मुझे खुद मैंने अपना लाइफ एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो एथिस्ट होते हैं और इस तरह के लोग होते हैं, जब वो हमारे सामने आते हैं ना तो वो हमसे बड़े मुश्किल मुश्किल सवाल करते हैं, और वो सवाल चूंकि अगर बंदा कोई, मैंने आपको बताया कि अगर कोई क्यूरियस हो, सोचने वाला हो, तो उसके जहन में खुटक जाते हैं, उसके जहन में वो सवाल बैठ जाते हैं और वो उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। चूंकि वो हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, हमें ये बताया जाता है कि आपने एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बात नहीं करनी, आपने एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ पे या थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे या इस तरह जितने भी कंसेप्ट हैं इन पे बात ही नहीं करनी, इनका इस्लाम से ताल्लुक नहीं, आपने इनके अंदर रह के जो है ना साइंस पढ़नी है, उनकी तरफ नहीं जाना, हमें जाने ही नहीं दिया जाता उस साइड पे। तो होता क्या अल्टीमेटली, जब हम पीएचडी या बड़ी हायर लेवल स्टडीज में पहुंचते हैं, यूनिवर्सिटीज में पहुंचते हैं, तो हमें ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है और वो सवाल उठाते हैं और हमारे पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं होता। जवाब इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें उस तरफ जाने नहीं दिया जाता, हमें उनकी प्रैक्टिस नहीं करने दी जा रही होती। तो अल्टीमेटली यही होता है कि उनका इन्फ्लुएंस हम पे चढ़ता है और फिर हम लोग उस तरफ जो है ना निकल जाते हैं। अब एक बात याद रखें, इसको इस मिसाल से समझें कि एक टीम है, बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं और बहुत अच्छा फुटबॉल खेल सकते हैं, उनके टैलेंट है, लेकिन उनके पास बहुत अच्छे अच्छे कोचेज नहीं है, उनके पास अच्छे ग्राउंड्स नहीं है, उनको प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती। और दूसरी तरफ एक निकट्टू से और नॉर्मल से बच्चे हैं, उनको अच्छे कोचेज मिले हुए हैं और रोनाल्डो और मेसी जैसे कोचेज हैं उनके पास, वो उनको प्रैक्टिस करवाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब उन दो टीमों को मैच कराया जाएगा तो 90% चांसेस है कि वो वाली टीम जीत जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने प्रैक्टिस की है, क्योंकि उसने डिफरेंट स्टाइल्स को देखा होगा, उसने अमली तौर पे मैदान में उतर के देखा होगा कि क्रिकेट फुटबॉल कैसे खेलते हैं। तो वो बेशक गलत थे, बेशक इतने टैलेंटेड नहीं थे, वो जीत जाते हैं। इसी तरह इस सिनेरियो में भी ऐसा ही होता है, बेशक हमारे मुसलमान बच्चे बहुत ज्यादा टैलेंटेड हों, बहुत ज्यादा क्यूरियस हों, बहुत ज्यादा माइंड रखने वाले हों, लेकिन जब वो इस तरह के लोगों से टक्कर लेते हैं ना तो फिर रह जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि आपने अपने बच्चों को उस तरह से तैयार नहीं किया होता, आप उनको उस तरफ जाने ही नहीं देते, तो अल्टीमेटली उनका इन्फ्लुएंस हम पे चढ़ जाता है। तो ये दो रीजंस मैंने आपको बताई और बहुत अहम चीज है ये। मैं अपनी इस वीडियो के बाद में यही कहना चाहूंगा कि प्यारे दोस्तों, पहली तो बात यह है कि उलमा से गुजारिश है कि
जो चीजें अपनी समझ से बालातर हों। देखिए, ईमान का तकाजा यही है, इस्लाम का तकाजा यही है कि सच बोला जाए। जिस चीज की समझ नहीं है उसके ऊपर अपना जो है उबूर जाहिर करने की जरूरत ही नहीं आपको। और दूसरी चीज ये है कि हमारे जो टीचर्स हैं, साथी कराम हैं, इनसे गुजारिश है कि जो चीजें हैं उनकी फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स पे बात करने की कोशिश की जाए, हमें एड्रेस किया जाए। देखिए, मैंने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया, जब मेरे सवालात थे तो मैं इधर उधर लोगों के पास जाता था, किसी के पास जवाब नहीं होता था मेरे सवाल का। तो मुझे क्या लगता था, मुझे यही लगता था कि यार ये इस्लाम तो कोई अच्छा दीन नहीं है। तो कहने का मकसद ये हुआ कि ऐसे लोग तैयार किए जाए कि जिस तरह एथिस्ट लोग हैं या सेकुलर लोग हैं, उनके सामने उन लोगों ने अपने बच्चों को सही तैयार किया हुआ है। बिल्कुल वो उनको समझाते हैं, वो बड़े बड़े सवाल उठाते हैं, उनको सवाल की आजादी देते हैं, उसके नतीजे में ये निकलता है कि वो बच्चे ट्रेन हो जाते हैं। हमें भी इस तरह ट्रेन किया जाए, हमें भी ऐसे लोग चाहिए, हमें भी ऐसे स्कॉलर्स चाहिए जो हमारे मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकें, जो हमें मुतमईन कर सकें, जो हमें सेटिस्फाई कर सकें। और ये तभी होगा जब सवाल की आजादी होगी, जब जो है ना चीजों को इल्मी तौर पे समझने की कोशिश की जाएगी और इनकरेज किया जाएगा उस सोच को जो कि नए रास्ते ढूंढने की कोशिश करे। उम्मीद है आप मेरी बात को समझे होंगे। अगर आप मेरी बात को समझे तो प्लीज, ये इंतहाई साफ टॉपिक था, मैं आपको फिर यहाँ पे कह रहा हूँ। अगर पुराने वीडियो में मुझसे कोई ऐसी बात हुई हो जो शायद मेरी कम इल्मी की वजह से सही दुरुस्त ना हो, तो जरूर कमेंट्स में मेरी इस्लाह कीजिए, और ताकि मैं अगली वीडियो में उसके जो है ना इससे बेहतर वर्जन आपको ला के दे सकूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।